ये आपको आसमान की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आज का मौसम कैसा है। देखिए सुबह के 7 बजे हैं और खूबसूरत चंद्रमा के दर्शन आपको हो रहे हैं और चंद्रमा के आसपास इस खूबसूरत नीला आसमान और नीले आसमान में ये सुंदर से बादल देखिए। तो आज का जो सुबह का व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, वाह कितना मज़ा आ रहा है। आसमान को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम किसी बर्फ़ के गोले को देख रहे हैं या किसी बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी को देख रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बादल हैं जो आसमान में आज छाए हुए हैं। और सुबह का वक्त है तो अपने थराली में अधिकांश दुकानें अभी बंद हैं, बहुत कम चहल पहल दिखी। देखिए प्यारे साथियों, आपका भाई भी पहुंच चुका है शॉप पे। अब आपका भाई खोलता है शॉप, अपनी शॉप को लगाता है और फिर उसके बाद आपको शॉप दिखाएंगे कैसी है हमारी। ब्लैक टीवी तैयार हो गई है। लेकिन 9 बज चुके हैं और आपके भाई ने भी दुकान खोल दी है और बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दी है। बस अब ग्राहकों के आने का इंतज़ार है, देखते हैं कब तक ग्राहक आते हैं। आज मौसम भी काफ़ी ख़राब है। देखा आपने, ये है हमारी छोटी सी दुकान जहाँ पर आपको आपकी डेली नीड्स के ग्रॉसरी के सामान मिल जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बेकरी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, फ्रेश फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ जिज्ञासा ट्रेडर्स में, जो कि हमारे थराली की सबसे फेमस दुकान है हार्डवेयर की, और वहाँ जाकर आज मुझे उनसे कुछ परचेजिंग करनी है। तो जाकर रेट पता करता हूँ क्या कुछ रेट हैं। मैं जा रहा हूँ जिज्ञासा ट्रेडर्स की तरफ और दिखाता हूँ आपको। मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, गहरे और घने बादल आकाश में छाए हुए हैं। तो चलते हैं जिज्ञासा ट्रेडर्स की तरफ और दिखाते हैं। इनकी दुकानें भी काफ़ी अच्छे से सेटअप किया है इन्होंने अपनी दुकानों का। तो चलिए, जिनका भी सब्री से इंतज़ार था वो मुझे यहीं मिल गए। आराम से। तो गाइस, आपने देखा होगा जिज्ञासा ट्रेडर्स वालों ने अपनी दुकान को कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। इस छोटे बाज़ार में भी उन्होंने अपने दुकान पर सारी सामग्री रखी हुई है और उससे ग्राहकों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। सारी चीज़ें एक ही जगह उपलब्ध हो जाती हैं, तो ख़रीदारी करने में बड़ी आसानी होती है। तो मैं भी काफ़ी इम्प्रेस होता हूँ इनकी दुकान को देख के, सीखने की कोशिश करता हूँ इनसे। हालांकि हम तो बहुत छोटे हैं उनके सामने। सुबह के 10 बज चुके हैं और अब थोड़ा सा आसमान साफ़ हुआ है, गुनगुनी धूप खिली हुई है, जिससे काफ़ी आनंद आ रहा है धूप में खड़े होने में। तो 10 बजे के आसपास अपने थराली का माहौल कैसा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए, सड़कें काफ़ी सुन पड़ी हुई हैं। तो आपका भाई पहुँच गया भारद्वाज क्लोथ सेंटर पर, और भारद्वाज क्लोथ सेंटर ने इस बार कुछ नया अप्लाई किया है। देखिए, सड़क के इस छोर पे इन्होंने बाहर सामानों को डिस्प्ले कर दिया है। तो क्या क्या सामान इन्होंने डिस्प्ले किए हैं वो आपको दिखाता हूँ। भैया, इनको क्या कहते हैं? पाकुले। सर्दियों के हर प्रकार के कलेक्शन भैया के पास आ गई। देखिए, सर्दियों के लिए गरम मोजे, गरम टोपियाँ, चुस्तियाँ, इनर्स, हर प्रकार की चीज़ें देखिए। तो गाइस, जनवरी फरवरी में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो जो हमारी मातृशक्ति हैं, महिलाएं हैं, वो घरों में इसी को पहनती हैं और इन्हें पाकुला कहते हैं। तो भारद्वाज जी ने अपनी दुकान पर पाकुले भी रखे हैं और ये ऊन के बनते हैं, ये देखिए, और ये घर पर बनाए जाते हैं खुद। तो सर्दियों के लिए अपने भारद्वाज जी ने यहाँ विभिन्न प्रकार की कंबलें भी लगा दी हैं। देखिए, काफ़ी अच्छी कंबलें हैं। इनमें कुछ हल्के कॉस्ट की हैं, कुछ ज़्यादा कॉस्ट की हैं, पर कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा इन्होंने दी हुई है।
तो चलिए अपने आंसू भारद्वाज से मिलते हैं। आंसू भारद्वाज ने देखिए इस बार कुछ नई कलेक्शन आप लोगों के लिए सर्दी के लिए लेके आए। आंसू क्या क्या हैं ये फॉर्म वाले गद्दे हैं, 2 इंची, 1 इंची, 3 इंची, 3x4, 5x6, ऐसे अलग अलग साइज के अलग अलग टाइप के। रेट क्या होता होगा इनका? शुरुआत कितने से हो जाती है? 250, 300, 500, 800, अच्छा, आप जिस 1000 ऐसे में है। जैसा आप लेना चाहेंगे ना। तो ये भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन है हमारे आंसू भाई के पास। तो आंसू भाई का ये पूरा सेटअप मैंने आपको दिखाया। आई होप कि काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। हो सकता है आपकी ज़रूरत की भी कुछ चीज़ इसमें से हो तो आप आके ले सकते हैं। धीरे धीरे ना शाम होने को आई है। शाम के लगभग 5:30 बज गए हैं और आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो प्यारे साथियों, आज ना मार्केट में काफ़ी चहल पहल थी। काफ़ी लोग गांव से आए हुए थे और काफ़ी लंबे समय के बाद गांव से बाज़ार की तरफ लोगों का आना हुआ। लेकिन बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ में, चाहे वो ग्रोसरी की आइटम हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, या डेयरी प्रोडक्ट हो, या बेकरी के प्रोडक्ट हो। हर किसी के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जो लोग काफ़ी दिनों के बाद बाज़ार आए और ख़रीदारी कर रहे हैं, तो जब सामानों के मूल्य पूछ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं उनको, तो वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मतलब एक तनातनी का माहौल बन गया है ग्राहक और दुकानदार के बीच में। उससे जो ग्राहक और दुकानदार का जो आपस का एक संबंध होता था वो भी ख़राब होता जा रहा है काफ़ी। ग्राहक को लगता है कि दुकानदार ने सामान महंगा कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामानों के रेट आगे से ही बढ़े हुए आ रहे हैं इस वक्त, और ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी महंगी हो गई है इस वक्त, जिसके चलते जो सामानों के दाम हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अब लोगों को कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस हो रही है, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि रेट हमारे हाथ में नहीं है। ग्राहक 2 दिन हमसे लड़ेगा, 4 दिन लड़ेगा, एक समय के बाद ग्राहक को भी समझ में आ ही जाएगा कि चीज़ें सच में महंगी होती जा रही हैं। तो इसमें दुकानदार का कोई भी दोष नहीं होता है। दुकानदार को तो जो रेट मार्केट में चल रहा होता है वही अपने ग्राहकों को देना होता है, क्योंकि हर दुकानदार यही चाहता है कि अपने ग्राहकों के साथ हमेशा ईमानदारी से रहे। ग्राहक भगवान होता है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका ग्राहक कभी भी ख़राब ना हो, हमेशा उसके पास आता रहे और उससे ख़रीदारी करता रहे। मगर जो ये संबंध ख़राब हो रहे हैं ग्राहक और दुकानदार के, वो इसलिए ख़राब हो रहे हैं क्योंकि बाज़ार मूल्य जो है वो बहुत तेज़ी से घट बढ़ रहे हैं, जो कि ग्राहक की उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा अलग हैं, और जो दुकानदार हैं उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल है। सुनील जी भी शॉप पर आ गए हैं। सुनील जी, कैसे हो आजकल? कहाँ हो, दिखाई नहीं देते हो? क्या सेवा करूँ आपकी? लॉलीपॉप तो नहीं है, बच्चों के लिए वो ले जाओ आइटम, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन। तो देखिए, चलिए दूसरे कस्टमर भी हमारे आ गए हैं। पप्पू भाई कहाँ हो आजकल? मैं तो यही हूँ गाँव में। गाँव में क्या कुछ कर रहा है आजकल? क्या क्या काम चल रहा है? कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है? अरे वो तो रही भी है। कठिनाइयाँ हैं, कुल मिला के कठिनाई। कुल मिला के इतनी बहुत बड़ी कठिनाई है। ठीक है। चलो जैसे भी हो, समय निकालो, समय निकालो, कोई बात नहीं। प्यारे साथियों, अपना जो थराली मार्केट है ना, ये एक वैली में है, घाटी पर है बिल्कुल, और यहाँ के जो अधिकांश गांव है ना वो काफ़ी ऊपर हैं, ऊपर की घाटी में है। जैसे सोल घाटी हो गया, धार पट्टी हो गया, तो लोग वहीं से यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं। बाकी लोकल में इतने ज़्यादा ख़रीदारी नहीं होती है यहाँ। तो गांव के लोग लगभग 10 बजे के आसपास थराली मार्केट में आते हैं और फिर 4 बजे के लगभग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो शाम का वक्त बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता है बाज़ार में, हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं और टाइम पास करते हैं। तो बैठे बैठे क्या करें, मैं बाबा जी को सुनता रहता हूँ, दिखाता हूँ आपको। हमारे हित प्रेमानंद स्वामी जी महाराज, मैं इनको सुनता रहता हूँ और इन्हें सुनने के बाद मन को काफ़ी शांति प्राप्त होती है। इनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन बेहद पसंद आता है, और जब भी मुझे समय मिलता है मैं बाबा जी को ज़रूर सुनता हूँ। आप भी यदि कभी कठिनाई महसूस करते हैं अपने जीवन में तो बाबा जी को सुने। बाबा जी को सुनने के बाद सच में बहुत अच्छा लगता है। जब आप एक बार सुनेंगे बाबा जी को तो आपको भी आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो शाम के वक्त अपने थराली में कैसा माहौल रहता है वो आपको दिखाता हूँ बाहर जाकर। तो गाइस, काफ़ी अंधेरा होने लग गया है और आज हमारे पास लोकल वेजिटेबल्स में यानी जैविक सब्जियों में आई है राई की सब्जी। तो चलिए बाहर की तरफ आपके लिए चलते हैं और दिखाते हैं माहौल। तो कुछ इस प्रकार का है शाम के वक्त का माहौल अपने थराली का। चहल पहल कुछ भी नहीं आपको दिखाई दे रही होगी।
तो ये है मंदिर मार्ग वाला छोर, इस तरफ ये टैक्सी स्टैंड है यहाँ का, और यहाँ भी क्राउड आपको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ गाड़ी यहाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और बाकी के कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए हमारे कुंवर जी का चैम्पियन काफ़ी तेज़ तरार है। तो गाइस काफ़ी दिनों से मैंने आपको अपने थराली की खूबसूरती नहीं दिखाई, चलिए दिखाता हूँ। शाम के वक्त अपना थराली कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देखिए। आजकल दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं, शाम बहुत जल्दी हो जाती है, 5:30 बजे के आसपास का दृश्य कुछ इस प्रकार का है। गाइस पिंडर नदी को देखकर तो आपको पुरानी याद आई गई होगी, जब सावन के महीने में भीषण आपदा आई थी और नदी का जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ गया था, जिसके चलते जो ये पूरा जोन है दोनों तरफ का, नदी का ये वाला छोर भी और वो दूसरा छोर भी, वो खतरे में आ गया था। काफ़ी तबाही हुई थी उस वक्त। ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय के प्रांगण के पूरे अंदर पानी आ गया था, इन घरों के अंदर पानी घुस गया था, लेकिन धीरे धीरे अब पानी काफ़ी कम हो गया है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ देखने को मिल रही है वो ये है, आप देख रहे होंगे जो नदी से मलबा आया था, वो मलबा बिल्कुल नदी के बीचों बीच भर चुका है, देखिए। और नदी यहाँ से 2 हिस्सों में बंट गई है, वहाँ से आई, यहाँ से 2 हिस्सों में बंट गई, और अब नदी का जो बहाव है वो घर, जो नदी किनारे लगे हुए घर हैं, इन घरों से होकर जा रहा है। तो आने वाले दिनों में यानी अगले सावन तक अगर ये बीच वाला पोर्शन खाली नहीं किया गया तो ये पानी का जो बहाव है वो इसी तरफ रहेगा, और पानी का जब जल स्तर बढ़ेगा तो फिर जो ये आने वाले दिनों में ये घर हैं, इन घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो हमारे शासन प्रशासन को इस विषय पर विशेष प्रकार से सोचने की आवश्यकता है, गंभीरता से इस मुद्दे पर सोचने की आवश्यकता है, ताकि जो आने वाला समय होगा, जब बरसात फिर से शुरू होगी, तो उस समय यहाँ थराली में किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, कोई जन हानि न हो, कोई बड़ी आपदा या बड़ी घटना न हो। उससे निपटने के लिए इस प्रकार की तैयारियों का करना बेहद ज़रूरी है। मुझे लगता है सरकार को किसी न किसी प्रकार से जो ये पूरा मलबा यहाँ भर गया है, इस मलबे को यहाँ से उठाना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, ताकि नदी का जो ये बहाव 2 हिस्सों में बंट गया है, ये फिर से इसे स्थिर किया जा सके, जिससे कि नदी के दोनों छोर सुरक्षित रह सकें, नदी के दोनों छोरों पर बने घर सुरक्षित रह सकें, और आने वाले दिनों में जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुँचे। तो इसके लिए सभी लोगों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सरकारों को, पक्ष विपक्ष को, थराली के समझदार लोगों को आगे आना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि थराली के हित को देखते हुए इस गंभीर मुद्दे पर अपना योगदान देना पड़ेगा, अपना सहयोग देना पड़ेगा, ताकि थराली को आने वाले दिनों में कोई भी नुकसान ना हो। तो इस विषय पर मैंने बहुत ज़्यादा लंबी बात कर दी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो गाइस ये पिंडर नदी को देखकर ना सच में बहुत आश्चर्यचकित होता है, काफ़ी डर भी लगता है। और ये पिंडर नदी का रौद्र रूप हमने कई बार देखा है, 2013 में देखने को मिला, फिर 2023 में देखने को मिला कि कितनी तबाही हुई है और कैसे लोग खतरे को महसूस कर रहे थे, कैसे लोगों में अफरा तफरी। बाहर भी काफ़ी अंधेरा हो गया है, शाम के 7 बजने वाले हैं और अब आपका भाई भी करता है क्लोजिंग। तो गाइस आजकल ना ठंड भी काफ़ी तेज़ हो गई है, तो बहुत देर तक दुकान नहीं खोल सकते हैं, 7 बजे तक ही दुकान खोलते हैं और लगभग 7 बजे तक सभी लोग दुकानें बंद करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो कुछ ही समय के पश्चात आपका भाई भी करता है क्लोजिंग और फिर सीधे रूम पर जाकर मैं आपसे मिलता हूँ। आपका भाई पहुँच गया है रूम पर, ये देखिए, ये आपके भाई की कुटिया, देखिए। तो प्यारे साथियों, घर पहुंचकर आपके भाई का सबसे पहला काम यही होता है कि अच्छे से हाथ मुँह धो लेना है, फिर उसके बाद जाना है अपने प्रभु जी की शरण में और अपने प्रभु जी की शरण में जाकर समय व्यतीत करना है।
क्योंकि हमें ये जो जीवन है, जो ये पंच भौतिक शरीर है, इसमें ये जो पवित्र आत्मा है और इस आत्मा के अंदर जो हमारे परमात्मा विराजमान हैं, जिन्हें आप परम शक्ति कहते हैं, आप उन्हें किसी भी रूप में मांगते होंगे। कोई राम रूप में मानता है, कोई कृष्ण मानता है, कोई उसे हनुमान जी के रूप में मानता है, कोई माँ वैष्णो देवी के रूप में मानते हैं। सबको परम शक्ति को मानने का अपना अपना ढंग है, तौर तरीका है। बस उसकी शरण में आकर समय व्यतीत करता है आपका भाई। और फिर उसके बाद जब पूरे परिवार के साथ होता हूँ तो पूरे परिवार के साथ भोजन करने का मौका मिलता है। और जिस दिन परिवार के साथ नहीं रहते हैं तो खुद भोजन पकाता हूँ, शुद्ध सात्विक भोजन। क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि नॉन अल्कोहल पर्सन हूँ, और दूसरा मैं किसी भी प्रकार का मांस ग्रहण नहीं करता हूँ, मतलब प्योर वेजिटेरियन हूँ। शाकाहारी भोजन करने में बहुत विश्वास रखता हूँ और उससे मुझे काफ़ी सकारात्मक शक्ति प्रदान होती है। तो अब आपके भाई को पकाना है, खुद के लिए खाना, और उसके बाद खा करके आपका भाई सो जाएगा। तो यही है आपके भाई की डेली लाइफ। आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैंने आपको दिखाया। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आगे भी मैं अपने लाइफ में होने वाली डेली एक्टिविटीज़ को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको पसंद आएगा। हमेशा की तरह आपका भाई आपसे यही निवेदन करता है यार, यदि आपको अपने भाई के द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने भाई के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। आपके भाई का फेसबुक पेज है केडी वर्ल्ड के नाम से, और जो यूट्यूब वाइड चैनल है वो भी केडी वर्ल्ड के नाम से है। आप केडी वर्ल्ड के ही नाम से इंस्टाग्राम पर भी मुझे सर्च मार सकते हैं, बड़े आसानी से मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा। सब जगह आपको मेरी एक ही प्रकार की प्रोफाइल देखने को मिलेगी, तो देखते ही आप समझ जाएंगे। और साथ में मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई मार्गदर्शन चाहते हो, तो आप निस्वार्थ भाव से हमसे जुड़ सकते हैं। हमें मैसेंजर के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। लेता है आपका भाई आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।